तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास साइलैप्सिडा और सब फाइलम साइलैप्सिडा। तो इसकी जो फॉसिल मेंबर है जो अभी दुनिया में मौजूद नहीं है वो है रैनिया, और जो लिविंग मेंबर है वो है साइलाटम एंड मेसेपिटेरस। अब साइलैप्सिडा जो है ये ओल्डेस्ट ग्रुप है वास्कुलर प्लांट का, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है वास्कुलर प्लांट का, और ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइट के हैं, लेकिन इसको हमने टेरिडोफाइट में रखा है इसलिए कि ये वास्कुलर प्लांट है। ब्रायोफाइट जो है वो वास्कुलर प्लांट नहीं है। साइलैप्सिडा जो है ये वास्कुलर प्लांट है, इसलिए इसको हमने टेरिडोफाइट में रखा है। इसके बाद ट्रू रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट, इसमें ट्रू रूट्स मौजूद नहीं होते हैं, राइजाइड मौजूद होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट की, और लीफ भी इसमें मौजूद नहीं होते। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसकी जो एरियल पार्ट यानी कि एक्चुअली इसकी जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। अब ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है स्पोरोफाइट, एरियल स्टेम्स जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, और एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं। अब ये इसमें तो लीव्स मौजूद नहीं होते, तो ये फोटोसिंथेसिस एरियल स्टेम के ज़रिए करता है, क्योंकि इसकी जो एरियल स्टेम है वो ग्रीन होती है, ग्रीन इसलिए इसकी एरियल स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, लीव्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एरियल स्टेम जो है वो डाइकोटोमस होता है, यानी कि वाई शेप्ड ब्रांच इससे अराइज होते हैं, क्योंकि डाइकोटोमस का मतलब कि स्टेम डिवाइड इनटू टू ब्रांच, ईच स्टेम डिवाइड इनटू टू ब्रांच। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरियल स्टेम है, यहाँ पर ये टू ब्रांचेज में डिवाइड हुआ है और वाई शेप्ड का है, वाई शेप्ड का, इसे हमने यहाँ पर लिखा है कि वाई शेप्ड होता है। अब ये ब्रांच अगेन टू ब्रांच में डिवाइड हुआ है और वाई शेप है, और इस तरह ये, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एरियल स्टेम कि ये डाइकोटोमस होता है। इसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पोरेंजिया है, और यह प्रोड्यूस होती है एट द टिप ऑफ ब्रांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर होते हैं, और ये ब्रांच के टिप पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद दे आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस एक होता है हेटेरोस्पोरस, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप, टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। लेकिन जो साइलैप्सिड है, साइलैप्सिडा ये होमोस्पोरस है, प्रोड्यूस अलाइक स्पोर्स, सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कैम्बियम इज एब्सेंट, सो देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें साइलैप्सिडा में कैम्बियम मौजूद नहीं होता, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है एरियल स्टेम्स, और ये अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इसको राइजोम कहते हैं, यानी कि वो स्टेम जो ज़मीन के अंदर होती है इसको हम राइजोम कहते हैं। और ये है राइजाइड, हम क्योंकि हमने कहा था कि इसमें ट्रू रूट्स मौजूद नहीं होते, तो ये एब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए करते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन राइजाइड के ज़रिए। और ये बात आप लोगों को समझ में रखनी चाहिए कि ये राइजाइड यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, इसके ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी क्लास साइलैप्सिडा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास लाइकाप्सिडा को पढ़ेंगे।